बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए भी स्पेशली बहुत ज़बरदस्त एक लेक्चर इस पे तैयार किया है मैंने। ये यूँ समझ लें कि ये प्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उन्होंने अगर मेडिकल रखा है तो क्यों रखा है, और मेडिकल में अगर उन्होंने ऑप्ट किया है तो उसमें कौन कौन से आगे फील्ड्स होते हैं। अगर उन्होंने मैथ्स रखा है तो उसमें कौन कौन से आगे फील्ड उनके लिए बनेंगे, अगर आर्ट्स रखी है तो वगैरह वगैरह। या जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस बेहतर हैं और यूनिवर्सिटी बेहतर है या प्राइवेट वाली बेहतर है। अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो किस तरह की स्कॉलरशिप होते हैं, क्या क्या उनकी किस्में होती हैं, उनको आप कैसे ले सकते हैं। फिर एचईसी ने 157 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना उनकी लिस्ट जारी की है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। अगर बच्चे भूल के उनमें दाखिला ले लेंगे तो उनकी जो डिग्रीज है वो मानी नहीं जाएंगी। तो हर तरह के शोबे जो मैंने इस एक ये बड़ी वीडियो है इसको इसमें तैयार की है, आप काइंडली इसको सुनिएगा और अब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेरा पॉइंट ये कि वो कौन सी डिग्रीज हैं जिनकी वैल्यू बहुत लेस है, लोग कर रहे हैं, उनका फायदा नहीं होता। यानी वो करके ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप जो है ना किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं बस। तो फिर वो जो आप स्टडी कर रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा होता है, आप किस चीज़ के लिए आप वो पढ़ रहे होते हैं। देखिए, ये 11 हैं, गौर से सुनिएगा। बी कॉम, बीबीए, नंबर 3 सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, आर्कियोलॉजी, सिविक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, एथिक्स वगैरह। ये वो सब्जेक्ट है जिनका पाकिस्तान में पढ़ने का खास फायदा नहीं है। इस तरह नंबर 4 है उर्दू है, फिर फिलोसफी है, फिर बीटेक है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है, बीएस इन साइंस है। अगर आप इसमें पीएचडी करेंगे तो फायदा होगा, वरना खाली बीएस करने का फायदा नहीं होता, आप सिर्फ टीचर बनेंगे। क्योंकि मेरा पॉइंट है कि अगर आप वाकई कहीं जगह पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए, लेक्चर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए कर रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर आपने किसी और फील्ड में जाना है तो फिर अकेला बीएस करने का फायदा नहीं होता। तीसरा नंबर 9 साइकोलॉजी है, नंबर 10 है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है, और नंबर 11 है आर्किटेक्चर है। ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया में तो काफ़ी पॉपुलर है, इनकी बड़ी वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी वैल्यू नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में वैल्यू किन चीज़ों की है वो बताने लगा हूँ। ये वो डिग्री का पता लगाओ जिनकी पाकिस्तान में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसमें नंबर 1 पे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। नंबर 2 कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आ जाता है, एआई, रोबोटिक्स वगैरह वगैरह। नंबर 3 ग्राफिक डिजाइनिंग, नंबर 4 डिजिटल मार्केटिंग, नंबर 5 पाइथन है, नंबर 6 जावास्क्रिप्ट है, नंबर 7 वेब डेवलपमेंट, नंबर 8 मेडिकल स्पेशलिस्ट यानी एमबीबीएस वगैरह, इसी में फिर स्पेशलिस्ट हो जाता है, नंबर 9 इंजीनियरिंग, और नंबर 10 सीएसएस या पीसीएस। और इसके बाद आर्मी भी हो सकता है, और इसके अलावा अगर आप लेक्चर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए, अगर आप बनना चाहते हैं तो। अब मैं इसमें आगे चलता हूँ। देखिए, अगर आपने मेडिकल रखा है ना तो सेकेंड ईयर के बाद आप किन किन शोबों में जा सकते हैं, पहले मैं वो बता रहा हूँ। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, एमबीबीएस, साइकोलॉजी, सीएसएस, एक्सरे टेक्नीशियन, बीएस इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोजेनेटिक्स, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फिजियोथेरापी, बीडीएस, डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पीसीएस और न्यूट्रिशन। ये वो शोबे हैं जो आप मेडिकल करके आप यानी 12वीं क्लास में सेकेंड ईयर आप विद बायो आप पास करके आप इन शोबों में जा सकते हैं। और अगर आपने इंजीनियरिंग रखी है तो प्री इंजीनियरिंग आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी तो फिर आप किन शोबों में जा सकते हैं वो भी सुन लें। मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, आर्किटेक्चरल है, ऑटोमोबाइल है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल है, सॉफ्टवेयर है, पेट्रोलियम है, न्यूक्लियर है, स्ट्रक्चरल है, केमिकल है, इंडस्ट्रियल है, रोबोटिक्स है, मैरीन इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चरल है और माइनिंग है। ये सारे शोबे वो हैं जो आप इंजीनियरिंग यानी प्री इंजीनियरिंग अगर आप सेकंड में करके तो आप इन शोबों में जा सकते हैं। और अगर आपने आर्ट्स रखी है तो आर्ट्स के लिए आपको मैं शोबे बता रहा हूँ। फैशन डिजाइनर, फाइन आर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इसमें आप बीएस वगैरह कर सकते हैं। फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी है, लेक्चरर है, एलएलबी है, स्टैटिस्टिक्स है, इंटीरियर डिजाइन है, मास मीडिया है, जर्नलिज्म है, फिजिकल एजुकेशन है, ये भी आप कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, और आप
लॉयर वगैरह बन सकते हैं, बैरिस्टर बन सकते हैं। ये वो है जो आप सेकेंड ईयर में आर्ट्स रख के आप ये काम ये इन शोबों में आप जा सकते हैं। इनमें आप फाइनल डिग्री अपना ले सकते हैं। बस इसमें ये थोड़ा-सा ध्यान में रखें कि हर शोबे में जाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये ध्यान में रखें। आम अंदाज में अगर आप जाएँगे तो बहुत अच्छी डिग्री आपके पास नहीं मिलेगी। अब मैं आता हूँ कि आप किन-किन कि कौन-कौन सी स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो। तो उसके लिए 4 मेन किस्म की हैं, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर पहली आपका स्कॉलरशिप है एहसास नाम से। इसमें आपको 100% ट्यूशन फी आपको देती तंज़ीम देती है और 400 आपको पर मंथ भी देती है फॉर अदर एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपका सीजीपीए 2.2 आता है आउट ऑफ 4 में से। अच्छा, ये देती है पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड, ये आपको देती है ये। अगर आपके फादर की सैलरी 45,000 पर मंथ से लेस है तो ये देती है, अदरवाइज़ नहीं। और इसका तरीका ये है कि आप 8171 पे आप मैसेज सेंड करेंगे, साथ अपना सीएनआईसी नंबर लिखेंगे और उस पे आप अप्लाई कर देंगे, फॉर्म आ जाएगा, आप भरेंगे तो आपके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए फिर उसमें लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। दूसरा टाइप का स्कॉलरशिप है पीफ, PEEF। ये भी पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड है। ये आपको तकरीबन 3000 पर मंथ डे स्कॉलर के लिए होता है और 5000 पर मंथ फॉर बोर्डर्स के लिए होता है। इसके लिए आपको मिनिमम सीजीपीए 2.5 आउट ऑफ 4 होना चाहिए। इसका तरीका भी ये है कि आप इसकी वेबसाइट पे जाके आप पीफ की आप फॉर्म डाउनलोड करें और अप्लाई कर दें। तीसरा किस्म का स्कॉलरशिप है अल फलाह। ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये जो डिजर्विंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इसमें कोटा ऑर्फन्स के लिए और जो अफेक्टेड पीपल है, जैसे सैलाब में, ज़ल्ज़ले में कोई इफेक्ट हो गया है, उनका सब कुछ तबाह हो गया, तो उन लोगों के लिए ये अल फलाह ने अपना एक ये ऑर्गेनाइजेशन ने स्कॉलरशिप स्टार्ट किया है। ये है कि उन डिजर्विंग के लिए जिनके मैट्रिक में कम से कम मार्क्स 70% हो और एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स हो, तब ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसका तरीका भी वही है कि आप फॉर्म डाउनलोड करें इनकी वेबसाइट से, अप्लाई कर दें और इसमें शर्त ये है कि आपकी सैलरी आपके यानी आपके पेरेंट्स की सैलरी समझ लें 40,000 पर मंथ से लेस होनी चाहिए। उसके बाद ये है जो बहुत सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है वो एचईसी है, जो देता है आपको हायर एजुकेशन कमीशन। ये टोटली मेरिट बेस्ड है। इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपका मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए और ये अमाउंट है तकरीबन 2,10,000 पर मंथ है। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। अच्छा, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 कंडीशन ये है कि पहली बात तो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन डिसाइड करता है और टोटल सिर्फ 5% लोगों को, जो उनके पास लोग आते हैं उनमें से सिर्फ 5% लोगों को जो डिजर्विंग है तो मेरिट में जो आ जाते हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलता है, सबको नहीं मिलता। दूसरा इसके लिए शर्त ये कि आपका सीजीपीए 4 में से 3 कम से कम होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि ईसीए यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप बहुत जबरदस्त होने चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और पांचवी इसमें यह है, याद रखें कि पहली दफा आपको फुल फी ही देना पड़ती है, बाद में स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आप मेरिट पे आ गए तो। अच्छा, और ये जो हमारा एएमसी है, आर्मी मेडिकल, ठीक है ना, और या इसको नम्स भी हम कह सकते हैं, तो नम्स जो स्कॉलरशिप देता है वो 3 किस्म के हैं। एक याद रखें कि नम्स के अंडर यानी एएमसी के अंडर तकरीबन 12 पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आती हैं। पहला है मेडिकल कैडेट्स। मेडिकल कैडेट्स सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी जिन्होंने आईएसएसबी करके आर्मी में सिलेक्ट हो गए, वो उनको ये मिल जाता है। इसमें कोई फीस उनकी उनसे नहीं ली जाती, बल्कि उल्टा उनको तकरीबन 40,000 के करीब सैलरी भी दी जाती है। इसमें दूसरा स्कॉलरशिप है नम्स कैडेट्स, ये दोनों के लिए था, मेल फीमेल। इसमें जो सिविलियन है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो ट्यूशन फी है वो तकरीबन 2.25 लाख है, लेकिन ये जो फी है इसमें फंड्स और हॉस्टल ड्यू शामिल नहीं है। इसके लिए शर्त है कि पहले आपने एमडी कैट पास किया हो, ठीक है। और ये कंसेशन भी उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स की सैलरी 40,000 से लेस हो। तीसरा है पेइंग कैडेट फी। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके फादर पेरेंट्स जो है वो आर्मी में हों, बस औरों के लिए नहीं है। और जितना आपका आर्मी में स्टेटस ज्यादा होगा, आप आला ओहदे पर होंगे, उतनी फीस आपको कम मिलेगी। लोग आमतौर पे गवर्नमेंट कॉलेजेस को अहमियत नहीं देते, प्राइवेट को अहमियत देते हैं। तो जरा गवर्नमेंट कॉलेज के फायदे सुन लें। 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, आपकी अमाउंट बहुत बच जाएगी, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे अगर एक यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की फी अगर तकरीबन 1 करोड़ है,
तो अगर आप उसको मेरिट पे आते हैं तो आपका सिर्फ 20 से 25 लाख आपका सिर्फ खर्च होगा। तो आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का कितना बड़ा फायदा है। तो तकरीबन आपकी एक एमबीबीएस आप करते हैं तो आपको तकरीबन 75 लाख कम से कम बच जाता है आपका। दूसरा फायदा इसका ये है कि इसमें जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत वेल क्वालिफाइड हाईली एक्सपीरियंस होती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा कि यहाँ पे जितने भी आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे वो सारे आपको ओरिजिनल बॉडीज पे होते हैं, डमीज पे नहीं होते। यानी बिल्कुल ओरिजिनल बॉडीज, वो बॉडीज जिन जो डेड बॉडीज हम पुलिस वालों को मिल जाती है, हॉस्पिटल में होती है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, तो वो फिर इन्हीं किसी इस तरह के कॉलेज में दे दी जाती है जहाँ पे उन पे तजर्बात किए जाते हैं। तो ज़ाहिर है आप खुद सोचें कि अगर ओरिजिनल बॉडी होगी तो उसमें तो एक-एक वेन, एक-एक कैपिलरी सबकी वाज़ेह नज़र आ रही होगी और डमी में तो ये चीज़ें इतनी गहराई में नज़र नहीं आ सकती। एक और इसमें पॉइंट ये है कि आप कोशिश ये करें कि वो डिग्रीज लें जिनमें साथ कोई स्किल भी हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको जॉब ना भी मिली, तो कम से कम आप अपना प्राइवेट काम कर सकते हैं। वो सुन लें, सबसे पहली है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, दूसरी है वेब डेवलपमेंट, तीसरी है नर्सिंग, चौथी है कंप्यूटर टेक्नीशियन, पाँचवीं है हार्डवेयर इंजीनियर, छठी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सातवीं है एलएलबी। ये वो डिग्रीज है जिनमें आप प्राइवेट काम अपना कर सकते हैं। आप को जॉब का मसला नहीं रहेगा। जॉब मिल जाती है ठीक है, नहीं तो अपना प्राइवेट तौर पे ज्यादा अच्छे तरीके से बेहतर कर लेंगे, अच्छी अर्निंग कर लेंगे इसमें। पाकिस्तान में जो एचईसी ने 157 यूनिवर्सिटीज को अनरजिस्टर्ड किया है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपको जो मैं चंद एक नाम ले रहा हूँ, वेबसाइट पे सारे मिल जाएंगे। उसमें प्रिस्टन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, एम्स मुल्तान है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस रहीमिया रखा है, कायद आजम कॉलेज मियाँ चन्नू है, लीड कॉलेज बुरेवाला है, कॉमसेट लॉ कॉलेज मुल्तान है, सिंटेक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रावलपिंडी है, ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, पाक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरांवाला है, नेशनल कॉलेज फैसलाबाद है, कायद आजम टेक्नोलॉजी लाहौर है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी वाकंट है और हायर एजुकेशन कॉलेज फैसलाबाद है। ये चंद एक मैंने नाम लिए है। टोटल 157 के नाम उनकी वेबसाइट पे मौजूद है एचईसी के, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन-कौन से, प्राइवेट कौन-कौन से, ताकि आपको थोड़ा-सा फ़र्क समझ आएगा क्योंकि उसमें फ़ीस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो मैं आगे बताऊँगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो मेन है वो सुन लें ज़रा। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, नस्ट, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूएटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, पियास, पाक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस इस्लामाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। और जो प्राइवेट हैं उनमें नेट कराची, हाईटेक टेक्सला, सीएई यानी कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कॉमसेट्स ये पब्लिक सेक्टर की, जीआई के टोपी, शरीफ कॉलेज लाहौर, आगा खान यूनिवर्सिटी, स्वीडिश कॉलेज और लम्स, ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इंजीनियरिंग में जो टॉप के फील्ड्स हैं वो तीन हैं, केमिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसके अलावा बाकी पेट्रोलियम इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, टेलीकॉम इंजीनियर है। और इसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो चार मेन में होती है। उसमें एचआर मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। जो इंजीनियरिंग के फील्ड में हाईएस्ट पेड इंजीनियरिंग है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है और सैलरी अच्छी मिल जाती है। वो तीन है, पेट्रोलियम इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर और टेलीकॉम इंजीनियर। और किंग ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कहा जाता है। याद रखें कि ये बहुत मुश्किल होती है लेकिन लोग कर जाते हैं। और जो ईजीएस्ट इंजीनियरिंग है वो सिविल इंजीनियरिंग है। इस वक्त पाकिस्तान में जो जॉबलेस इंजीनियर है वो तकरीबन 1 लाख के करीब है और जो फीमेल इंजीनियर है वो पाकिस्तान में 30,000 के करीब है। इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स होती है। इसमें मोस्ट जो डिमांडिंग जॉब है वो आईटी सेक्टर है। अच्छा, पाकिस्तान में तीन बड़ी वुमेन यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की। उसमें फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी है, जेयूडब्ल्यू, नेट यूनिवर्सिटी और एयर यूनिवर्सिटी है। और इंजीनियरिंग का ड्यूरेशन 4 साल का होता है आफ्टर एफएससी। जो लोएस्ट सैलरी इंजीनियरिंग है वो दो है, एक एनवायरमेंटल इंजीनियर और एक जियोलॉजिकल इंजीनियर। याद रखें, इन इंजीनियरिंग की पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है, बाहर के मुल्कों में वाकई वैल्यू है इसकी।
और इसकी जो एलिजिबिलिटी है दाखिला लेने की, वो एफएससी में कम से कम आपके 50% मार्क्स है तो आप दाखिला ले सकते हैं, लेकिन सेल्फ फाइनेंस पे। दुनिया में जो टफ तरीन डिग्री है दुनिया में इंजीनियरिंग में, वो देख ले, केमिकल इंजीनियर सबसे नंबर 1 पे आ रही है, फिर मेडिसिन, फिर एमबीबीएस है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, फिर सीए है, फिर लॉ है, फिर सीएसएस और पीसीएस है, और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये 7 इस तरीके से मैंने आपको ऑर्डर में मैंने बताया जिस अंदाज में ये डिग्री जो है वो मुश्किल है। अब इनका फी स्ट्रक्चर, कॉमसेट रावलपिंडी, इसका फी स्ट्रक्चर पर सेमिस्टर ये 1,05,000 है तकरीबन। यूएमटी इस्लामाबाद का तकरीबन 2,50,000 है। फास्ट का 1,50,000 है। हाईटेक का 1,10,000 है। नस्ट का 1,30,000 है। बहरिया यूनिवर्सिटी का 83,000 है। नेट का 72,000 है। हमदर्द का 78,000 है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का 75,000 है। यूईटी का 70,000 है और प्यास का 40,000 है। अब मैं आता हूँ सीएसएस, सिविल सुपीरियर सर्विस। सीएसएस बहुत अच्छी फील्ड है। आप इसमें बेहतरीन अंदाज में आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप वाकई अफसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप सीएसएस करके सिविल अफसर बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, एसी बन जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर बन जाएंगे, एम्बेसडर बन जाएंगे। एम्बेसडर कोई मामूली चीज़ नहीं होती। सपोज अगर पाकिस्तान का एक एम्बेसडर किसी और मुल्क में, तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप स्टूडेंट बन जाएंगे मुख्तलिफ शोबों में, सेक्रेटरी बन जाएंगे। अब ये सेक्रेटरी कहने को सेक्रेटरी, लेकिन इसका शोबा, इसका अथॉरिटी बहुत बड़ी होती है। कैसे? देखिए, सबसे छोटा अफसर एसी, एसी से आगे डीसी, डीसी से बड़ा कमिश्नर, कमिश्नर पूरे डिवीजन का सबसे बड़ा अफसर होता है, और सेक्रेटरी उससे भी बड़ा होता है। इसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर तक है। और सीएसएस में अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री है। इसका अगर आप तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ 1 से 2 साल के अरसे में आप सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो बीएस या बीएससी या बीए है, और बड़ी कम फीस के साथ ये हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 2500 इसकी एग्जाम फी है बस। और पास परसेंटेज भी इसमें 50% है कंपल्सरी सब्जेक्ट में, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में 40% है। इसमें आपको 3 चांस मिलती है। अगर आप पहले चांस में कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आए तो आप दूसरा तीसरा कर सकते हैं। इसमें रिटन टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और फिर वाइवा वोसी होता है। सीएसएस की जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें रिटन टेस्ट है, जिसमें 200 एमसीक्यूज होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये। और इसमें जो पासिंग रेशियो है, लोग जो पास, तकरीबन 90% लोग इसमें पास हो जाते हैं। और तकरीबन सितंबर के महीने में इसकी एडमिशन जाते हैं, एग्जाम होता है। फिर जो इसकी पाकिस्तान में बेस्ट एकेडमीज हैं वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद, ऑफिसर्स ओपन एकेडमी लाहौर, किप्स एकेडमी लाहौर, नोवा सीएसएस एकेडमी इस्लामाबाद, वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट लाहौर, वमेन यूनिवर्सिटी मर्दान, मास्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सीएसएस कराची, द मेंटोर सीएसएस एकेडमी लाहौर, द विजन सीएसएस एकेडमी, और एसीई एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाहौर। इसकी जो एकेडमीज इसकी तैयारियां कराती हैं, उनकी फीस 40,000 से लेकर तकरीबन 80,000 तक होती है टोटल ओवरऑल। एक कंप्लीट तैयारी कराते हैं। आपको जिन सब्जेक्ट पे अबूर होना चाहिए वो इंग्लिश ग्रामर है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस और पॉलिटिकल साइंस भी। अब आपको बहुत अबूर होना चाहिए। और इसमें जो फेल होने की सबसे बड़ी रीजन हो सकती है वो ये है कि एक तो बच्चा जो कैंडिडेट है, अगर उसकी इंग्लिश वीक है, और दूसरा उसका जनरल नॉलेज वीक है। बस ये दो की चीज़ें की वजह से इंसान रह जाता है, वरना आप इसमें ज़बरदस्त मार्क्स ले सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, नंबर लेने, तो उसके लिए आपको मैथ आप रख सकते हैं, अकाउंटिंग रख सकते हैं, स्टैट रख सकते हैं, फाइनेंस और कंप्यूटर साइंस। इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स के आते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स है वो याद रखें, इसमें टाइम हर पेपर का 3 घंटे होता है। पासिंग मार्क्स इसमें कंपलसरी में 40 है और ऑप्शनल में 33 है। इसमें 100 नंबर का, जो कंपलसरी पहले बता रहा हूँ, 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे है, और एवरेज साइंस 100 मार्क्स की, पाकिस्तान अफेयर्स 100 मार्क्स के, इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स के, और करंट अफेयर्स भी 100 मार्क्स के। और फिर इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो टोटल 600 मार्क्स के आपको लेने होते हैं। आप बेशक 200 के 3 सब्जेक्ट रख लें, इसमें तकरीबन 35-40 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से आपने टोटल 600 नंबर के आपने रखना होता है। और आप 100 नंबर के 6 रख सकते हैं, या कोई 200 मार्क्स का, कोई 100 का, आप अपने हिसाब से टोटल 600 पूरा कर दें। और इसमें 300 मार्क्स का फिर वाइवा वोसी होता है, इंटरव्यू होता है। इसमें रिटन टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है।
और एक चीज़ और ज़हन में रखें कि सीएसएस ऑफिसर्स यही ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं। जो इसमें रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो भी सुन लें, जो बड़ी अच्छी बुक्स हैं, आप इसको पढ़ के सीएसएस कर सकते हैं। व्हाई नेशंस फेल, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, इस बुक्स है इसमें। उसके बाद मैं आता हूँ पीसीएस। सीएसएस पूरे नेशनल लेवल पे होते हैं और पीसीएस सिर्फ सूबाई लेवल पे होता है। पीसीएस कहते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विस, और ये पीएमएस भी कहलाता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। पीसीएस में वही 3 घंटे का हर पेपर होता है। उस पासिंग मार्क्स इसमें कंपल्सरी में 40, ऑप्शनल में 33 वही होता है। इसमें इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का होता है। जनरल नॉलेज, अच्छा ये एग्जेक्टिव के लिए है, क्योंकि इसमें जो 2 किस्म के होते हैं, एक जुडिशियल, एक एग्जेक्टिव। मैं पहले एग्जेक्टिव का बता रहा हूँ। जनरल नॉलेज के 300 मार्क्स हैं, उर्दू ऐसे के 100 मार्क्स हैं, इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन के 100 मार्क्स हैं, इस्लामियत के भी 100 मार्क्स हैं, पाक स्टडी के इसमें 100 मार्क्स हैं, और इसमें फिर 1 से 2 सब्जेक्ट आपने रखने होते हैं 200 मार्क्स के तकरीबन। और जो पीसी जुडिशियल है, इसमें सिविल लॉ 100 मार्क्स का होता है, क्रिमिनल लॉ 100 मार्क्स का होता है, इंग्लिश 100 मार्क्स की होती है, फिर सिविल लॉ 2 100 मार्क्स का होता है, जनरल लॉ इसमें 100 मार्क्स का होता है, उर्दू इसमें 100 मार्क्स की होती है, और फिर इसमें जनरल नॉलेज जो 100 मार्क्स का होता है, और इसमें वाइवा होती है, वो 300 मार्क्स की होती है। तो ये करके थोड़ा सा कंपेयर एज कंपेयर टू सीएसएस ये ज़रा आसान होता है। अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, जो किंग एडवर्ड है, अल्लामा इकबाल है, शेख जैद है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान है, फातिमा जिना है लाहौर का, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है, डाओ मेडिकल कॉलेज है, और खैबर एमसी पेशावर है। और जो प्राइवेट है उसमें एलएमडीसी है लाहौर, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज रहीम यार खां, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है कराची, शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, कायद आजम मेडिकल कॉलेज कराची, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर, यूएमडीसी यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, और रेसना मेडिकल कॉलेज लाहौर। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया कि मेडिकल जो गवर्नमेंट है उनकी फीस बहुत कम है, और इनकी आगे मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट की फीस बहुत ज़्यादा है। कीपेस्ट कंट्रीज जहां पे आप एमबीबीएस कर सकते हो वो आपको बहुत कम खर्चे पे, उसमें मेन 5 कंट्रीज है। उसमें चाइना है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, बांग्लादेश और फिलिपाइन है। और वहां की जो फी तकरीबन $3000 से $7000 पर ईयर है। पाकिस्तान में जो मेडिकल फील्ड में जो हाईएस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स है वो न्यूरोसर्जन है, कार्डिक सर्जन है, डर्मेटोलॉजी और साइकेट्रिस्ट है। और जो हार्डेस्ट फील्ड है मेडिकल में वो प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी। इसमें एमडी कैट का आपको टेस्ट देना मस्ट है, आप ये कर सकेंगे तो फिर आगे चलते हैं। इसमें जो टेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो 3.5 घंटे का होता है, और ग्रेड रेंज इसमें 210 तक होती है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपको 50% मार्क्स आपको एमडी कैट में लेने हैं, पासिंग मार्क्स समझ लें। एफएससी के 40% मार्क्स काउंट होते हैं, सॉरी एमडी कैट में 50% मार्क्स काउंट होते हैं आपके जब मेरिट बनता है। 40% मार्क्स एफएससी के काउंट होते हैं और 10% मैट्रिक के। और जो इसका टेस्ट होता है उसमें 68 एमसीक्यूज बायो के होते हैं, 54 केमिस्ट्री के, 54 ही फिजिक्स के, इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज, और फिर लॉजिकल रीजनिंग के 6 होते हैं। और इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 210 में से 130 आपको लेना मस्ट होती है। अगर आप 210 में से 130 ले जाते हैं तो आप प्राइवेट तौर पे यानी सेल्फ फाइनेंस पे आप दाखिला ले सकते हैं। और डेंटल कॉलेज के लिए आपको 210 में से 110 मार्क्स लेना जरूरी होता है पास होने के लिए। जो हाईएस्ट डिग्री है मेडिकल में वो एमडी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं, या एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी है। लोएस्ट फी कंट्री जहां पे तकरीबन फीस ना होने के बराबर है वो जर्मनी है। एमडी कैट के लिए जो टिप्स आपको कुछ दे रहा हूँ अहम, एक तो ये कि इसमें याद रखें पासिंग मार्क्स 60% है। लास्ट ईयर आप ये देखें कि 69,000 पास हुए थे आउट ऑफ 2 लाख कैंडिडेट्स में से। ये कंप्यूटराइज ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक सिर्फ अच्छी थॉरो कंप्रीहेंशन के साथ तैयार कर ले, आपको एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एमडी कैट पास कर सकते हैं। बस ये कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं, उसको डट जाए फिर, और आपने ऑब्जेक्टिव को बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सारा का सारा पेपर एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। मेडिकल जो मेन कॉलेजेस हैं, किंग एडवर्ड है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, मुल्तान है, जिना मेडिकल कॉलेज है, शेख जैद है, और एएमसी है, कायद आज़म मेडिकल कॉलेज है,
भावलपुर का, लाहौर मेडिकल कॉलेज है, आगा खान है, नम्स है, फातिमा जिन्ना है, नेशनल मेडिकल कॉलेज है और शेख खलीफा है। इसके लिए जो मेरिट पे वगैरह अगर आपने आना तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स है वो सुन लें। एफएससी में मिनिमम आपके 1100 में से 970 होने चाहिए और एमडी कैट में 200 में से 194 आपके मार्क्स हो तो तब आप मेरिट पे आ सकते हैं। और आप जितने ज़्यादा मार्क्स आपके होंगे उतना ज़्यादा आपका एडमिशन का चांस ज़्यादा बन जाएगा। इसका जो ड्यूरेशन है वो 4.5 से 5 साल का होता है और फिर इसमें 1 साल की हाउस जॉब होती है। एमडी कैट की तैयारी के लिए जो पाकिस्तान में जो अहम इंस्टीट्यूट है वो किप्स एकेडमी है, स्टेप एकेडमी है, एमएम कोचिंग एकेडमी मर्दान है और पाक लर्निंग स्पॉट एमसीक्यू टेस्ट है। नम्स के अंडर जो मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं मैं उनके आपको नाम बता रहा हूँ। सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ एमएस, कराची इंस्टीट्यूट, फजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, कोयटा इंस्टीट्यूट, वाह मेडिकल कॉलेज, सीएमएच खारिया, सीएमएच इंस्टीट्यूट भावलपुर और आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। नम्स में जो मेरिट की कैलकुलेशन की जाती है वो सुन लें कि नम्स एनएमडी कैट में आपका 86.7% मार्क्स आपको लेना जरूरी है। एफएससी में आपके मार्क्स तकरीबन 95.45 हों और एसएससी में आपके 97.7% मार्क्स हो तब आप मेरिट पे आ सकते हैं। अच्छा, आप इस नम्स के लिए एमडी कैट पास करना मस्ट है और इसमें जो पास परसेंटेज है वो 55% है फॉर एडमिशन और 45% इन बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए 55 है और बीडीएस के लिए 45 है। और इसमें जो 60% एग्रीगेट मार्क्स है वो एफएससी में होना जरूरी है मिनिमम। टोटल इसमें 258 सीट्स होती हैं बस और जो नम्स एंटी टेस्ट उसमें 180 एमसीक्यूज आते हैं। इसके लिए मैं जो बुक्स रेकमेंड कर रहा हूँ नम्स के लिए वो सेट सीरीज है, स्टेप सीरीज है, कैप्लान सीरीज है, डोगर सीरीज है, रेड स्पॉट सीरीज है, कैरिबन सीरीज और बैरन सीरीज है। ये बड़ी अहम है। अब मैं इनका फीस स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ एमबीबीएस का। आगा खान यूनिवर्सिटी जो है उसका तकरीबन 1.5 करोड़ खर्चा होता है मुकम्मल 5 साल का। लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज कराची का 1 करोड़ प्लस होता है खर्चा। बहरिया यूनिवर्सिटी का 71 लाख तकरीबन है। जिन्ना पेशावर का 88 लाख है। लाहौर एमसी का 97 लाख है। इस्लामिया मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का 93 लाख है। फिर किंग एडवर्ड का 36 लाख है। कोयटा इंस्टीट्यूट का 40 लाख है और अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज का 1.4 करोड़ है तकरीबन और नम्स का 2.25 लाख ये ट्यूशन फी है पर ईयर। इसमें वो हॉस्टल ड्यूज और बाकी फंड्स वगैरह शामिल नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अहम है, फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये समझिए इसके अंदर वेब एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, रोबोटिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, ये सारा सा इसके अंदर आता है। और पाकिस्तान में गवर्नमेंट में भी प्राइवेट सेक्टर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसका ड्यूरेशन तकरीबन 4 साल का होता है और इसमें जो बेस्ट ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कहलाती है, CSE। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT है और इंफॉर्मेशन साइंस है। इसमें तकरीबन 8 से 12 लाख का खर्चा आपका हो जाता है। इसमें मैसिंग और हाउसिंग शामिल नहीं है। जो इसमें अहम कंट्रीज है जहाँ पे इसकी बड़ी डिमांड है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, स्वीडन और न्यूजीलैंड। और जो पाकिस्तान में मेन जो यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराती हैं वो कॉमसेट, GIK, नेट यूनिवर्सिटी, नस्ट है, UET है, फास्ट है और मस्ट है। मस्ट मीरपुर में पाई जाती है, आज़ाद कश्मीर में। अगला है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये MBBS से भी बेहतर होता है। इसमें आप ये करके आप चीफ अकाउंटेंट लग सकते हैं, ऑडिटर लग सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट लग सकते हैं और CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लग सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 4 से 5 साल का होता है। इसमें 9 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें जो हार्ड सब्जेक्ट है वो ऑडिटिंग है, इजी सब्जेक्ट अकाउंटिंग है। जिसमें मेन इंस्टीट्यूशंस हैं इसके वो PAC पैक है, प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स, कैप है, कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड प्रोफेशनल स्टडीज, CBF है, कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस इस्लामाबाद। इसके अलावा अलहम्द एकेडमी कराची। इसमें जो एक्सपेंडिचर है कुछ 7 से 9 लाख तक खर्चा आपका आ जाता है और इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि मिनिमम इंटरमीडिएट में आपके 50% मार्क्स हों। अगर आपके मार्क्स 60% से लेस हों तो आपको क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है इसके लिए, CA के लिए। इसमें जो एग्ज़ाम है
पहला एग्जाम होता है एएफसी, असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज। ये 4 पेपर इसमें होते हैं और साल में 4 दफा होता है। दूसरा इसका एग्जाम होता है सीएएफ, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसमें 9 पेपर होते हैं और साल में 2 दफा होते हैं। उसके बाद है सीएफएपी, सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल। इसमें 6 पेपर होते हैं। उसके बाद है एमएसए, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। इसमें 2 पेपर होते हैं। आप और 1 स्टार्ट प्रैक्टिस आफ्टर क्लियरेंस। आप पहले 2 एग्जाम आपके क्लियर हो जाते तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इसका स्कोप कहाँ-कहाँ पे है? इसका स्कोप बिज़नेस, तमाम बिज़नेस कंपनीज़ में है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज़ेशन में है, कमर्शियल फर्म्स में है, ऑडिट फर्म्स में है, बैंक्स में है, नेशनल कंपनीज़ में है, प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन में है। यानी बस 100% स्टूडेंट्स में उनको जॉब मिल जाती है। एक इसके साथ इसकी यूँ समझें कि इसका भाई है एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये पूरी दुनिया में ये रिकॉग्नाइज्ड है। सीए असल में फोकस करता है फाइनेंस पे और फाइनेंस अकाउंटिंग पे, जबकि एसीसीए फोकस करता है टैक्सेशन पे, ऑडिटिंग पे, अकाउंट्स पे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। इसमें 14 पेपर होते हैं जबकि सीए में 21 पेपर होते हैं। अगर आपकी मैथ और अकाउंटिंग में ग्रिप मजबूत है तो आप बेहतरीन अंदाज में सीए और एसीसीए कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आपको कुछ यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ सीए की। एक है प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स कराची, फिर सीबीएफ कॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल कराची, फिर आर्ट बिजनेस स्कूल कराची, फिर पीएसीपी प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स है, फिर आईपीएस है कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी फैसलाबाद है, फिर कैप्स है कॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल स्टडीज है, फिर एनसीबीएमएस है नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज है, फिर स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी कराची है, फिर कैम्स है कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, फिर आईसीए है आईलेक्स कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी फैसलाबाद, फिर सीएफ है कॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और फिर ऑनलाइन सी एकेडमी भी बहुत सारे शहरों में है जो ये तैयारी करा रहे होते हैं। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ, इसके प्रॉस कॉन्स क्या हैं अगर आप सीए करते हैं। देखिए इसके फायदे क्या क्या है। नंबर 1, इसमें 6 फिगर सैलरी होती है, लाख से ऊपर। फ्यूचर सिक्योर होता है, हाई डिमांड जॉब है, कोई एक बंदा भी इसमें जॉबलेस नहीं होता। प्रोफेशनल ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और फिर जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है और अपॉर्चुनिटीज है वो मार्केट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इसमें आपकी हो रही होती है। और आप फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। आपकी इनकम बड़ी स्टेबल होती है और हर दुनिया में हर शोबे में इसकी डिमांड है, हर कंट्री में इसकी डिमांड है। लेकिन उसके नुकसान भी कुछ है, वो ये, एक तो ये ऑन गोइंग लर्निंग है ना, आपको मुसलसल पढ़ना पड़ता है। जैसे एलएलबी में आपको लगातार पढ़ना है, बस पढ़ते रहेंगे तो आप इन टच रहेंगे। फिर इसमें कई कई घंटे लगातार आपको काम करना पड़ता है। फिर इसमें जो डेडलाइन होती है फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, वो बड़ी उसको मीट करना बड़ा मुश्किल होता है, काम करना पड़ता है। इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। और जो ये दुनिया में 6ठे नंबर पर जो है ना ये टफेस्ट सब्जेक्ट है ये सीए। अगर आप पाक आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 60% आपके मिनिमम मार्क्स एफएससी में होने चाहिए। आप हेल्दी और स्मार्ट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, ट्रस्टवर्दी हो, आप जा सकते हैं। इसमें एज लिमिट तकरीबन 17 से 22 है सिविलियन के लिए और 17 से 23 है आर्म फोर्सेस पर्सन के लिए। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक तो पहले इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, फिर इनिशियल मेडिकल होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर इनिशियल इंटरव्यू होता है, फिर आप इसके बाद आईएसएसबी में जा सकते हैं, फिर फाइनल बोर्ड होता है और फिर पीएम में। जो आर्मी रैंक्स है, सबसे छोटा रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, अफसरों में बता रहा हूँ। फिर लेफ्टिनेंट है, फिर कैप्टन है, फिर मेजर है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल है, फिर कर्नल है, फिर ब्रिगेडियर है, फिर मेजर जनरल है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगर आप टॉपर्स हैं तो आपका एटीट्यूड क्या हो, अगर आप एवरेज है तो आपका एटीट्यूड क्या होता है, सुन लें। टॉपर्स में हमेशा माइंड में एक टारगेट होता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट माइंड में कोई टारगेट नहीं होता। टॉपर्स वो अंत तक कोशिश करते हैं अपनी अचीवमेंट्स के लिए, और एवरेज अपनी किस्मत पर सिर्फ भरोसा करता है। टॉपर वो अपना प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल बनाता है और अपना बेस्ट देता है, और एवरेज स्टूडेंट मूडी होता है, दिल करेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। टॉपर वो हाईएस्ट लेवल का कंपटीटर बनाता है ताकि उसके साथ मुकाबला करे और आगे बढ़ सके, और जो एवरेज है उसका वीकेस्ट स्टूडेंट जो होता है क्लास का, वो इसका कंपटीटर होता है। वो ये सोचते हैं कि वो 4 सब्जेक्ट में फेल है, मैं तो चलो 3 में फेल हूँ या 2 में फेल हूँ। टॉपर प्रॉब्लम को एज चैलेंज लेता है और एवरेज स्टूडेंट प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही लेता है। टॉपर है, अगर उसके 98% मार्क्स आ जाए तब भी सेटिस्फाई नहीं होता,
और जो एवरेज है उसके 50-60% मार्क्स भी वो सेटिस्फाई हो जाता है। और जो टॉपर है वो ये सोचता है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ और मैं मैक्सिमम बड़ी से बड़ी हाईएस्ट पोजीशन ले सकता हूँ, लेकिन एवरेज सोचता है कि नहीं, तमाम पोजीशन औरों के लिए, मैं तो दुनिया में वैसे ही आया हूँ, बस पास हो गए नहीं तो ना हुए। अच्छा, बेस्ट स्टडी तकनीक कौन-कौन सी हो सकती हैं, जो आप बंदा पढ़े तो ज़्यादा बेहतर बन जाए? एक तो ये कि जो रिलेटिंग सब्जेक्ट है उसको फ़ोकस करें, जैसे मैथ्स और फिज़िक्स, इंजीनियरिंग के मेडिकल करें तो आप बायो में फ़ोकस करेंगे। फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रॉस कॉन्स सबका आपको आना चाहिए। फिर आप हर टॉपिक का कोई सप्लीमेंट नॉलेज अपने पास रखा करें, एक बुक बना लें, डायरी बना लें, नोटबुक बना लें, उसको रखा करें हाथ में। फिर आपने एक सेपरेट नोटबुक रखनी, उसमें अहम इन्फॉर्मेशन साथ-साथ नोट करते जाया करें। एक बेहतर एक स्टडी ग्रुप बनाएँ और अपने साथ दोस्तों को पढ़ा दिया करें, जो पढ़े वो पढ़ा दे, जो पढ़े वो पढ़ा दे। आपकी अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर आपने जो पढ़ाया जो आपने पढ़ा है ना, वो किसी और को आप पढ़ाते जाएँ और उनके साथ आपस में उनसे भी समझें और शेयर करते जाएँ चीज़ें। और आखिरी ये कि अपना एक मेंटोर का ग्रुप रखें या किसी को अच्छे बच्चे को या एक काबिल इंसान को या एक सक्सेसफुल इंसान को अपने मेंटोर बना लें, उससे गाइडेंस भी लें और उसको फॉलो भी करें। तो ये होता ज़रूरी है। बस इसमें आखिरी पॉइंट मैं ये बता दूँ कि जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए 2-3 पॉइंट हैं। एक तो ये कि आप हर सब्जेक्ट पे ऑनलाइन लेक्चर भी मौजूद हैं, वो ले लिया करें। रट्टे से, क्रैमिंग से गुरेज़ करें, हर सब्जेक्ट पे अपने टॉपिक को आप यानी कंसेप्ट अपना क्लियर करें और फिर एक अपनी हैंडराइटिंग बेहतर करें, नीट क्लीन पेपर अटेम्प्ट करना अपने, रोज़ के काम आप रोज़ करें और आखिरी पॉइंट मैक्सिमम टेस्ट पे भरोसा करें। जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, उतने ज़्यादा आप कामयाब हो जाएँगे, आपकी ग्रिप मज़बूत होती जाएगी। ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।